के मुख्तलिफ जो हलके हैं वहाँ की सूरत हाल बता रहे हैं, वोटर्स की नब्ज़ क्या है और उम्मीदवार किस तरह से कैंपेन कर रहे हैं, कौन सी बड़ी पार्टीज़ के उम्मीदवार मैदान में हैं और किस हद तक कन्विंस कर पाए वोटर्स को। तो सलमान, हम बलूचिस्तान के हलकों की बात कर रहे थे और हमें 264 से हमें बिल्कुल करना था। वहाँ बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। इरफान सईद साहब जो हैं वो हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं। इरफान, आप हमें बता रहे थे मुख्तलिफ हलकों की सूरत हाल। 264 यहाँ से कोयटा है जिसका भी जिक्र भी किया था आपने, जो आपके साथ साफ़ी मौजूद थे शहजादा साहब। बीएनपी के अख्तर मेंगल हैं और पीपल्स पार्टी के जमाल रईसानी है। जमाल रईसानी को पहले ज़रा मुश्किल पेश आई थी, लेकिन फिर बाद में उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। ये कोयटा 3 है। कोयटा का जो मकसद 3 हल्के इंपॉर्टेंट है, जिस तरह पहले जिक्र कर चुके हैं, और ये सरियाब के इलाकों पर मुश्तमिल है। बलोच एरिया, इसमें बलोच जो अक़वाम के जो वोटर्स हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर पश्तून भी हैं, इसी तरह सेटलर्स भी हैं। तो यहाँ पर सरदार अख्तर मेंगल है, BNP मेंगल के नवाबज़ादा जमाल रईसानी, जिसके बारे में आप कह रहे थे कि मुश्किलात इसलिए पेश आई थी कि वो पहले वफाकी सूबाई निगरान वज़ीर थे, उन्होंने रिज़ाइन दिया था। इस पर पिटीशन दायर की गई उनके खिलाफ, लेकिन वो कोर्ट ने उन्हें इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त दे दी। इसी तरह नेशनल पार्टी के कबीर मोहम्मद शही हैं, इसी तरह पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के जमाल खान तरकई हैं, इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अर्ज़ मोहम्मद बड़ेच हैं और प्रिंस उमर अहमद जई, ये भी इंतखाबात में हिस्सा ले रहे थे। लेकिन सबसे दिलचस्प बात जो इस हल्के में मैं एक और आपको अपने नाज़रीन के लिए बताता चलूँ, सरदार अख्तर मेंगल, इनके भांजे रामेन मोहम्मद हसनी, वो भी इस हल्के में अपने मामू के मद्दे मुकाबिल थे, लेकिन अब से कुछ देर पहले उन्होंने नवाबज़ादा जमाल रईसानी के हक़ में दस्तबरदार होने का ऐलान कर दिया। तो वो इस मुकाबले से बाहर हो गए हैं। अपने मामू के हक़ में विड्रा नहीं है, बल्कि नवाबज़ादा जमाल रईसानी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं उनके हक़ में उन्होंने दस्तबरदारी का ऐलान किया। लेकिन मुकाबला यहाँ पर बड़ा अच्छा होगा। माजी में भी ये सीट यहाँ से BNP मेंगल के आगा हसन बलोच ने जीती थी, और इस मरतबा भी जो BNP मेंगल का जो वोटर वो बड़ा मुतहरिक है इस हल्के में, तो वो काफ़ी उसने वर्क भी किया। इरफान, मेंगल ने भी NA 265 की बात कर लेते हैं, थोड़ा हमें सारे हल्के कवर करना है। तो NA 265 की तरफ बढ़ते हैं। मौलाना फजल रहमान यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो कैसी पोजीशन है उनकी, उनके मद्दे मुकाबिल कौन है और कैसा मुकाबला देखेंगे यहाँ? जिस तरह अभी शहज़ुल्फ़िकार साहब ने बताया कि NA 265 पशीन का हल्का है, बड़ा इंपॉर्टेंट हल्का है, और यहाँ पर जो एक सबसे पहले जो सीट एडजस्टमेंट हुई इसी हल्के पे हुई थी। महमूद खान अचकज़ई भी इस हल्के से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे थे, लेकिन उन्होंने जो PDM का जो एक इत्तेहाद था उसको इत्तेहाद को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने मौलाना फजल रहमान के हक़ में अपने कागजात उनके हक़ में विड्रा कर लिए। और इस तरह जो माजी में भी इस हल्के में जो जमीयत के उम्मीदवार थे कमालुद्दीन, उन्होंने 50,000 से ज़ायद वोट लिए थे। बड़ा मार्जिन था यहाँ पर जमीयत इस्लाम का जो वोट का जो था। तो इस तरह अब पश्तूनख्वा मैप ने भी इस हल्के में जमीयत की हमायत का ऐलान कर दिया। तो यहाँ पर मौलाना फजल रहमान बड़े बासानी इस हल्के से जीत पाएंगे, क्योंकि इनके मद्दे मुकाबिल यहाँ पर भी पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी के खुशहाल खान काकड़ मद्दे मुकाबिल हैं। इसी तरह सैयद ज़हूर आगा जो साबिक गवर्नर थे, PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं, वो भी इस हल्के में इंतखाबात में हिस्सा रहे। लेकिन मौलाना की पोजीशन यहाँ पे बहुत वाज़िया नज़र आ रही है, क्योंकि पश्तूनख्वा और जमीयत दोनों इकट्ठे मिलकर मौलाना की इस वक्त कैंपेन भी चला रहे, और यहाँ पर उनके लिए बड़ा अच्छा एक माहौल भी बन गया है। अच्छा, सूबे का जो आखिरी आगे बढ़े जरा आगे बढ़ते हैं, फिर हमें हमारे जो रिमेनिंग हल्के थे। जी, इरफान सईद साहब हमें बता रहे थे ये महमूद खान अचकज़ई साहब का हल्का है। ये इरफान की तरफ दोबारा चलते हैं। जी इरफान सईद, यहाँ पे क्या सूरत हाल है? महमूद खान अचकज़ई साहब यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। बिल्कुल, NA 266 चमन किला अब्दुल्ला, ये पाक अफगान सरहद के साथ हमारा ये बलूचिस्तान का और पाकिस्तान का जो सरहदी शहर है चमन, ये बहुत बड़ा हल्का है। यहाँ पर मौलाना सलाउद्दीन अयूबी हैं और उनके मद्दे मुकाबिल महमूद खान अचकज़ई हैं। इसी तरह अवामी नेशनल पार्टी के मुजीबुल्लाह काकड़ हैं, मलिक असमतुल्लाह काकड़ भी इस हल्के में हैं, मोहम्मद सादिक अदुज़ई कारोबारी शख्सियत हैं, नियाज़ मोहम्मद काकड़ ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। तो यहाँ पर सलाउद्दीन
नसीरुद्दीन अयूबी जो थे 2018 में उन्होंने बड़े मार्जिन से इस इलेक्शन को जीता था। 38,000 वोट उन्होंने लिए थे। उनके मद्दे मुकाबिल इस मरतबा महमूद खान अचकज़ई हैं। पश्तूनख्वा का उस वक्त कैंडिडेट दूसरे थे, लेकिन इस मरतबा महमूद खान ख़ुद भी इस हल्के में। तो महमूद खान अचकज़ई इस वक्त बलूचिस्तान के 2 कौमी असम्बली के हल्कों में इंतखाबात में हिस्सा ले रहे, एक कोयटा और एक चमन। तो यहाँ पर भी एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। तो जमीयत इस हल्के में जमीयत और पश्तूनख्वा का यहाँ पे एडजस्टमेंट ना हो सकी, जिसकी वजह से इस वक्त इन दोनों के कैंडिडेट के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्का है। तो ANP भी इसमें जो है वो भी मुख्तलिफ हल्कों में तो उनके एडजस्टमेंट हुई है। खुशहाल ग्रुप के साथ भी हुई, इसी तरह जमीयत के साथ भी कहीं पर हुई थी, लेकिन यहाँ इस हल्के में तमाम पार्टियाँ अपने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारे हुए। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पर भी एक मुकाबला होगा। तो बलूचिस्तान की ओवरऑल हमने अपने नाजरीन को जो तमाम कौमी असम्बली के 16 हल्के थे सलमान, वो हमने बताए, तज्जिया हमने किया, लेकिन ये असल तो सूरत हाल और वोट जब 8 तारीख को जो लोग डालेंगे उसके बाद ही पता चलेगा कि कौन सी पार्टी सबसे ज़्यादा बलूचिस्तान में नशिस्तें हासिल और करेगी। इरफान, इसमें आपके कोशिश की कि गैर जानिबदाराना। जी इरफान, आपके डिस्कशन से जो सबसे हौसला अफजा बात है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगरचे बलूचिस्तान में सिक्योरिटी के कुछ इश्यूज हैं, लेकिन लोग बहुत मोटिवेटेड हैं और बिल्कुल लोग मोटिवेटेड हैं और वो इलेक्शन का हिस्सा बनना चाहते हैं। खवातीन यहाँ पर उम्मीदवार भी हैं और हमने जैसे कहा था कि पिछली इलेक्शन की निस्बत इस दफ़ा जो खवातीन वोटर्स हैं उनकी रजिस्ट्रेशन में भी इजाफा हुआ है। तो ये भी एक ऐसे सूबे के लिए जिसकी आबादी ज़ाहिर है वो कम है, लेकिन रकबा सबसे ज़्यादा है, स्कैटर्ड यहाँ पर हल्के हैं, उसके बावजूद जो है वो लोग जो हैं वो इसमें फिर भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ख़ासकर ख़वातीन की पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा। बिल्कुल, तो ये दोनों जो बातें हैं ये खासी हौसला अफजा हैं बलूचिस्तान से ऐसे ख़याना कि लोगों की ओवरऑल पार्टिसिपेशन भी बढ़ रही है और ख़वातीन की पार्टिसिपेशन भी बढ़